अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज जो है हम लोग ग्रिड बोर्ड की वर्किंग को देखेंगे। असल में काफ़ी सारे दोस्तों को इशू आ रहा था कि जी जो ग्रिड बोर्ड है वो खुद ब खुद प्रॉफिट बुक नहीं करता, हमें टेक प्रॉफिट लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या हमें मैनुअल इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी? तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा। अच्छा, इसकी इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि ये बोर्ड काम कैसे करता है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर जो है ना 3 कोमा के जो बोर्ड्स हैं ना, 3 कोमा का जो ग्रिड बोर्ड है उसको यूज़ करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है और इसमें यहाँ पर देखेंगे ग्रिड्स भी आपको बना के देते हैं, तो इससे जो है ना आपको क्लियर समझ में आएगी बात। अच्छा, बोर्ड जो है ग्रिड बोर्ड ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, चाहे क्यूकून के ट्रेडिंग बोर्ड हैं या किसी भी जो है कोई और प्लेटफॉर्म का अगर आप बोर्ड यूज़ करें तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होता है। तो मैं आपको यहाँ 3 कोमा के ग्रिड बोर्ड से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर मैंने एक डेमो अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेयर लाइट क्वीन जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजी है जो खुद ब खुद आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सब कुछ ऑटो पे कर देती है, लेकिन मैं इसमें मैनुअल स्ट्रेटजी प्रेफर करता होता हूँ, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये ठीक है। अब असल जो चीज़ इसमें समझने वाली है ना, वो यहाँ पर देखें कि ये ऑप्शन आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आपको यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना मैंने एक अपर लिमिट सेट कर दी 135। अपर लिमिट मैंने इसकी सेट कर दी। इस वक्त जिसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है इस वक्त इसकी प्राइस $116, और नीचे मैंने जो है ना इसकी लोअर प्राइस को सेट कर दिया, और यहाँ पर जो ग्रिड्स बनाई हैं कि ग्रिड कितनी बननी चाहिए 10। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ जो असल समझने वाली है, आप लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि जी प्रॉफिट बुक नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें 10 मैंने टोटल बनाई, इसमें से 5 बाय किए हैं और 5 जो हैं सेल किए हैं। अब इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 116 है, ठीक है। तो अब जब ये इसको बाय करेगा तो बाय करेगा, जो करीब वाली ग्रिड होती है ना उसको बाय नहीं करता, उसको स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब होती है, उसके में उसे जब सेल करेगा ना तो वो फिर प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि वो ट्रेडिंग फीस अगर आप लगा लें तो उसमें लॉस होगा। अब ये करेगा क्या, ये वाली बाय वाली जो ग्रिड है, फर्स्ट बाय यहाँ पर होगा, ये ऑलमोस्ट $111 पर, ठीक है, यहाँ पर बाय करेगा इसको। अब फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर $1000 की, और ये 10 ग्रिड थी, यानी हर ग्रिड के ऊपर $100 की इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर $100 का बाय करेगा, अगर तो प्राइस यहाँ से वापस चलेगी इस ग्रिड पे तो ये इसे सेल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हर ग्रिड के ऊपर आपको जो प्रॉफिट है वो $10 बनता है। अब यहाँ पर बाय किया, अब यहाँ पर इसको सेल करेगा तो $10 प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस यहाँ पर आ गई, उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की बजाय मज़ीद नीचे आ जाती है, तो फिर $100 का यहाँ पर और बाय कर लेगा। अब दोबारा जब इसने सेल करना है ना इसे, तो उसमें होगा क्या कि यहाँ से जो प्राइस है जब इधर जाएगी तो ये सारे का सारा सेल नहीं करेगा इसे। अब यहाँ पर जब सेल करेगा तो $100, यानी कि $10 आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा। अभी भी आपने जो पहले यहाँ पर बाय किया था वो आप प्रॉफिट में क्लोज नहीं हुए, आपने इन्वेस्टमेंट $200 की कर ली, लेकिन आपका प्रॉफिट $10 बन रहा है। ये वाले जो पहले आपने बाय किया था $100, वो यहाँ पर पैसे बुरे हो गए, और जो उससे नीचे वाली ग्रिड में बोर्ड ने क्वीन बाय किया था वो आपको यहाँ पर आके प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ, तो आपको जो है $10 प्रॉफिट। अब जब दोबारा यहाँ से इस ग्रिड पे जाएगा तो फिर ये इसको सेल कर देगा, फिर आपका जो है $20 प्रॉफिट हो जाएगा, यानी $200 की इन्वेस्टमेंट थी और आपको 20% प्रॉफिट हुआ, तो आपके $220 हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मतलब सिर्फ बाय करेगा, फिर प्राइस यहाँ पर जाएगी तो फिर सेल करेगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय करता है, इसको इस ग्रिड पे बाय करता है तो $100 की इन्वेस्टमेंट करता है, अब यहाँ पर जाता है तो वो इसे सेल कर देगा, आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि इस प्राइस पे जाए तो फिर सेलो। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ लोग कहते हैं जी प्रॉफिट हमें शो तो हो रहा है लेकिन बुक नहीं होता। अगर क्यू कोइन ट्रेडिंग के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से ही होता है, लेकिन यहाँ पर ना वो ग्राफ और ग्रिड्स वगैरह शो नहीं होती, जिसकी वजह से ना मैं आपको 3 कोमा का ना यूज़ करके 3 कोमा के बोर्ड से मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ। अब आप कहते हैं जी प्रॉफिट बुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल $100 का यहाँ पर बाय किया, अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जाती है लेकिन इस ग्रिड से नीचे नीचे रहती है। आपने अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर ज़्यादा किया तो ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा, $100 भी पर ग्रिड पे प्रॉफिट बन सकता है। तो अब जब यहाँ पर बाय हुआ $100 का, अब प्राइस यहाँ पर गई, आपको अब एक्चुअल अमाउंट ना प्रॉफिट शो हो रहा होगा कि जी मुझे इस वक्त जो है ना $8 या $10 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो बुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इस ग्रिड तक प्राइस पहुंची ही नहीं है। जब तक इस ग्रिड पे पहुंचेगी नहीं तो वो इसको उतनी अमाउंट का सेल ही नहीं करेगा। अब आपका प्रॉफिट $8 है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे आने चल, तो फिर कुछ जो है बिगनर्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट तो $8 शो हो रहा था लेकिन वो बुक नहीं हुआ। बुक तभी होगा ना जब यहाँ पर वो ग्रिड पर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइस ऊपर निकल जाती है, यहाँ पर मैं आपको अलग से भी एक ग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर पहुंच जाती है
यहाँ पर सारे का सारा यहाँ पर बाय किया, उसके बाद यहाँ पर सेल कर दिया, फिर यहाँ पर सेल कर दिया। यानी ग्रिड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 10-10% ये जो भी आपने अमाउंट सेट की उसके लिहाज से इसको सेल करेगा। अब ये फिर दोबारा नीचे यहाँ पर आने का वेट नहीं करेगा कि बाय हो। अगर यहाँ पर सेल हुआ है ना, अगर आपकी फॉर एग्जांपल जितनी भी अमाउंट यहाँ पर सेल है, उसके बाद जब इस वाली ग्रिड पे आ गए फिर दोबारा बाय करेगा। मैं आपको ये दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लियर समझ आएगी। ये देखें, यहाँ पर जो है ग्रिड 1 है, ग्रिड 2 और ग्रिड 3। अब $100 की फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड ने जो है ना अमाउंट इन्वेस्ट कर दी $100। उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई। जब नीचे आ गई तो फिर यहाँ पर दूसरी ग्रिड के ऊपर दोबारा से $100 की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट होगी $200 की। अब इस प्राइस के बाद ये यहाँ पर जाता है, यहाँ पर ये सेल करेगा। किसे सेल करेगा? जो इससे नीचे वाली ग्रिड पे इसने $100 की इन्वेस्टमेंट की थी उसे ये यहाँ पर सेल करेगा। तो आपका फॉर एग्जांपल पर ग्रिड जो प्रॉफिट था हमारा $10 बनता, तो आपके जो हो जाएंगे वो $110 हो जाएंगे। लेकिन जो इस जगह पे उसने $100 की इन्वेस्टमेंट की थी वो अभी सेल नहीं की उसने। वो जब प्राइस दूसरी ग्रिड तक पहुंचेगी तब उसे सेल करेगा। अगर उससे पहले यहाँ से इधर इस जगह से कहीं से वापस आ गई प्राइस तो वो उसे सेल नहीं करेगा। तो यहाँ जब दूसरी ग्रेड पे जाएगा तो वो ये जो दोनों थे, जो इस प्राइस पे बाय किया था वो इस प्राइस पे सेल करेगा, और जो उससे नीचे वाली ग्रेड पे बाय किया था उसे इस ग्रेड पे सेल करेगा। अब यहाँ पर देखें, अब दोबारा से प्राइस जो है इस ग्रेड पे वापस आ जाती है, दोबारा से इसको बाय करेगा। अब यहाँ से प्राइस अगर दोबारा इधर जाएगी तो उसे सेल करेगा, अगर इससे फिर नीचे आएगी तो फिर इधर से बाय कर लेगा। इसी तरह अगर चौथी ग्रिड नीचे बनाई होती तो फिर वो मजीद उसको यहाँ पर बाय करता, फिर इस ग्रिड पे सेल करता जो इससे नीचे वाली ग्रिड पे बाय किया था। इस तरह से ग्रिड के अंदर होता है। प्रॉफिट आपका इसलिए नहीं बुक होता है क्योंकि आपने यहाँ पर बाय किया बोर्ड ने, अब प्राइस यहाँ ऊपर जाने से पहले पहले यहाँ से वापस आ गई, तो इसलिए जो है ना फिर आपको आप कहते हैं कि जी प्रॉफिट बुक नहीं हो। जब तक दूसरी ग्रिड तक पहुँचेगा नहीं तब तक उसे सेल नहीं करेगा और आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा। यही सेम प्रिंसिपल इसके अंदर लागू होता है अगर क्यू कोइन की ट्रेडिंग के अंदर आप करें ना। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ फंक्शन जो है लिमिटेड है और यहाँ पर क्लियर शो नहीं होता, तो इस वजह से ना कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ना जो ट्रेडिंग बोर्ड्स मैंने सेट किए थे मैं आपको उनके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इस चैनल पे ना आपको ये जो ग्रिड बोर्ड है मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। 3 कोमा की जितने भी बोर्ड है ना सबके ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, डिटेल के साथ वीडियोस हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग, बगैर हार्डवेयर के आपने माइनिंग कैसे करनी है, और इसके अलावा जो है ना क्वांटम कंप्यूटर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और ये क्वांटम कंप्यूटर जो है इसको एंड कैसे कर सकते हैं, अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो गए तो मे बी क्रिप्टो का एंड हो जाए। तो इस तरह की दिलचस्प वीडियोस भी हैं, वो भी आप जाके चैनल से देख सकते हैं। अच्छा, वापस हम टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ग्रिड बोर्ड सेट किए थे अपने डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने आल्टफिन को यूज़ किया था इस तरह के क्विंस फाइंड करने के लिए। तो उसका ना मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये फिर मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी तो मेरे बोर्ड जो है क्लोज हो गए थे। अब ये देखिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर बोर्ड सेट किए थे। यहाँ पर इसकी क्रिएशन डेट है, अपर लिमिट मैंने सेट की, लोअर लिमिट सेट की। अब यहाँ पर देखें ये कुछ तो जो थे आर्टिफिशियली, जो यहाँ से खुद ब खुद ये आर्टिफिशियल स्ट्रेटजी को जो यूज़ करते हैं उसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की थी, उनको भी मैंने आजमाया था। फिर जो मैंने अपने खुद मैनुअल सेटिंग की थी उसे भी मैंने यहाँ पर आजमाया था। तो आप देखेंगे जो मैंने खुद सेटिंग की थी उनका प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है। ये बेक जो था मैंने आल्टफिन से पहले पिक किया कि जो कोइन रेंज के अंदर चल रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने इसकी ग्रिड्स दी तो इसका प्रॉफिट देखें $23 है। ये देखें ये जो है बैक एंड फोर्थ या रेंजिंग मार्केट के अंदर जो है ये बड़ा यूज़फुल बोर्ड होता है। इसका $23 है। अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पर ये INJ कोइन जो है ये $30 प्रॉफिट है, और ये देखें इथेरियम के ऊपर मैंने सेट किया था तो ये $70 प्रॉफिट दे रहा है। अब ये देखें हर ग्रिड के ऊपर जो प्रॉफिट है वो सेम आता है, हर ग्रिड पे प्रॉफिट सेम आता है। अगर आपका वो ग्रिड से पहुंचने से पहले ही उसकी प्राइस नीचे आ गई तो वो बोर्ड उसे सेल नहीं करेगा, इसलिए आपका पहले प्रॉफिट शो हो रहा है। लेकिन वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, वो जो है बुक नहीं हुआ होता है, उसकी वजह से जो है वो सेल नहीं करता उसको। उसके बाद नीचे अगर हम और देखें तो यहाँ पर देखें $26 है। इसमें मैंने ये भी जो था मैंने आल्टफिन को यूज़ करके रेंज के अंदर क्वीन फाइंड किए। उसके बाद जो है फिर मैंने इसके ऊपर बोर्ड सेट किया, ग्रिड और अमाउंट वगैरह मैंने सेट किए थे। तो इसके ऊपर जितने भी बाकी बोर्ड्स हैं उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, तो वो भी जो है आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे और भी बोर्ड है, मैं उनकी भी आपको रिजल्ट्स वगैरह जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें इसका भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। INJ के $38 प्रॉफिट है। और इसके अलावा ये असल में मैंने ना जो क्वीन वहाँ से सिलेक्ट किए थे ना वही क्वीन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने अप्लाई की थी, और उन्हीं के ऊपर जो है मैंने अपनी मैनुअल स्ट्रेटजी की थी। तो जिन पे मैनुअल स्ट्रेटजी मैंने इंप्लीमेंट की थी उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा था। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे इनकी क्रिएशन डेट और ग्रिड विड्थ। ये बेसिकली है कि हर ग्रिड के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट आएगा अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट $100 की हो। और ये देखें बेक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर चल रहा था रेंज के अंदर, तो उसने सबसे प्रॉफिट भी जो है ज़्यादा दिया है। तो इस तरह से जो है ना ग्रिड बोर्ड की सेटिंग की जाती है।
तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई इशू नहीं है कि जी हमारा क्यों कोइन का ट्रेडिंग बोर्ड जो है वो प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा इसको समझने का है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।